Respected viewers, hello, how are you? Today I am going to explain composition and functions of blood. Hope you will like this topic. ब्लड मतलब खून। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड मतलब बहने वाला है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मूव करता रहता है। और इसका मेन काम जो है ब्लड का, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कि किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ब्लड के अंदर कंपोजिशन की अगर हम बात करें किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक है फ्लूइड मैट्रिक्स और दूसरा है फॉर्मल एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब किस चीज़ के अंदर वो सेल मूव करेंगे। मान लो अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसमें ये सारा का सारा ज़्यादा इसमें फ्लूइड रहेगा 55%, और उस फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा। और दूसरी चीज़ जो दूसरी, अगर प्लाज्मा की बात करेंगे हम, प्लाज्मा 55% रहेगा, देखने में ये कलरलेस रहता है, और इसका काम मैंने कहा था आपको ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यूरिया और भी कोई चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। उसके बाद और कौन से सेल इसके अंदर ब्लड के अंदर पाए जाते हैं? मेनली जो प्लाज्मा के अंदर 3 सेल हमारे पाए जाएंगे, उनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब आरबीसी की जो कंपोजिशन है वो है 41% ब्लड के अंदर, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की 4%। तो आप इसकी कंपोजिशन समझ गए, 55% प्लाज्मा, 41% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ गए हमारे 4%। अब आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जब भी कोई हमको फॉरेन जैसे माइक्रोब्स अटैक करते हैं या डिजीज काजिंग एजेंट अटैक करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी कोशिश करता है खुद से प्रोटेक्ट करने की। कैसे करता है ये याद रखना, जैसे हमारी बॉडी में कभी कभी पस बन जाता है वाइट कलर का, देख रहे हो वो वाइट कलर का होता है, तो वो माइक्रोब आता है फॉरेन पार्टी, उसका फॉरेन पार्टिकल आता है, उसका पस बना के बाहर निकाल देता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का काम है जब हमें कहीं कट लग जाए, ये भी याद रखने वाली बात है कि जब हमें कहीं कट लग जाता है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, खून खुद से रुक जाता है अगर माइनर कट हो, तो वो करने के लिए प्लेटलेट्स होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये थे तीन कंपोनेंट जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैंने आइडिया दिया है कि कितने आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं और प्लाज्मा कितना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसके साथ ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, तो मैंने कहा इसका फंक्शन जो होगा ट्रांसपोर्टेशन का होगा, और कुछ एक रेगुलेशन का कंसेप्ट है और एक प्रोटेक्शन का। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज़ को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड हमारा? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट कराने हैं, सेल तक पहुंचाने हैं, तो उसको मदद करेगा। गैसेस हैं जैसे हमारी ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, वो सेलों से लानी है, ले वापस पहुंचानी है, आगे पीछे करनी है, तो वो ऑक्सीजन CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका रहेगा। इसके बाद अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन करेगा? यही ब्लड करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे हम कह सकते हैं यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमोनिया है, तो इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में भी यही मदद करेगा। इसके अलावा एंजाइम्स हमारे, उसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम और हार्मोन्स ये एक किस्म के बायो कैटलिस्ट रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि रिएक्शंस को फास्ट करने में, रिएक्शन को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। एंजाइम और हार्मोन, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन मदद करेगा? हमारा ब्लड करेगा। और इसके अलावा अगर कोई चार्ज, अगर हमने आयन्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अगर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी कौन करेगा? हमारा ब्लड करेगा। दूसरी चीज़ बोली मैंने रेगुलेशन।
अब रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन किस चीज़ की हो सकती है? रेगुलेशन जैसे हम घर में फ़ैन लगाते हैं तो वो ठंडा गर्म करने में मदद करता है, मतलब कमरे को ठंडा करने में मदद करता है, गर्म हवा को बाहर निकाल देता है। तो वैसे ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प कौन करेगा? ब्लड करेगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। प्रोटेक्शन जब हम यहाँ पे WBC पढ़ रहे थे तो प्रोटेक्शन में कौन चीज़ मदद कर रही है? हमारी फाइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ काजिंग एजेंट में हम कह सकते हैं लाइक माइक्रोब्स। तो वहाँ पर भी ब्लड का काम रहता है। तो ये थे हमारे, आज हमने पढ़ा ब्लड की कंपोजिशन और उसके फंक्शंस। तो ये जो टॉपिक है ये हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास में है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा अपना ब्लड है तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि आरबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, अदर नेम ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके अलावा फंक्शंस पूछे जाते हैं ब्लड के, तो ये हम लोगों को सबको पता होने चाहिए। थैंक्स। आपको मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ।